सन 1816 में हमारी धरती ने इतिहास के सबसे बड़े जलवायु बदलावों में से एक का सामना किया। इसकी शुरुआत 1815 में इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी के भयानक विस्फोट से हुई। इस एक घटना ने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया। सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, मौसम का संतुलन बिगड़ गया, नई नई बीमारियां फैलने लगीं और कई देशों की सरकारें तक हिल गईं। इसी वजह से साल 1816 को डियर विदाउट अ समर, यानी वह साल जिसमें गर्मी आई ही नहीं, कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची ऐतिहासिक कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो हिडन ट्रूथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक आपदा के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं उस अजीब और डरावनी गर्मी की कहानी जो कभी आई ही नहीं। माउंट तंबोरा, जिसे टोम्बोरो भी कहा जाता है, इंडोनेशिया के वेस्ट नुसा तेंगारा इलाके में सुम्बावा द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। साल 1815 में इसका विस्फोट इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा दर्ज किया गया ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 1883 में हुए क्राकाटोआ के विस्फोट से लगभग 4 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस भयानक विस्फोट के बाद पूरी दुनिया ने इतिहास की सबसे कठिन प्राकृतिक घटनाओं में से एक का सामना किया। हालांकि दुनिया पर इसका असर तुरंत नहीं दिखा। उस समय यूरोप नेपोलियन के युद्धों से जूझ रहा था, अमेरिका एक नए देश के रूप में खुद को बना रहा था और चीन का चिंग राजवंश बड़े पैमाने पर लोगों को नई जगहों पर बसाने की योजना चला रहा था। लेकिन जैसे जैसे तंबोरा की राख का विशाल बादल पूरी दुनिया में फैलता गया, इन सभी हालात पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगा और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। इस पूरी घटना की शुरुआत 5 अप्रैल 1815 को हुए पहले विस्फोट से हुई। यह विस्फोट आकार में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी आवाजें इतनी जबरदस्त थी कि लगभग 900 मील दूर तक सुनी गई। अगले ही दिन जावा द्वीप पर ज्वालामुखी की राख गिरने लगी। वहीं दूसरी तरफ लगभग 6500 मील दूर सुमात्रा में भी लोगों ने ऐसी आवाजें सुनी जैसे कहीं लगातार तोपें चल रही हों। उसी रात आग के विशाल खंभे आसमान तक उठने लगे। पूरा माउंट तंबोरा आग की लपटों से ढक गया। आसमान से प्यूमिस पत्थरों की बारिश होने लगी और चारों तरफ से बहता हुआ लावा समुद्र तक पहुंच गया। इस विनाश में तंबोरा नाम का पूरा गांव हमेशा के लिए मिट गया। इतिहासकार आज भी इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि इस विस्फोट में कुल कितने लोगों की जान गई, लेकिन सबसे कम अनुमान भी यही बताते हैं कि शुरुआती विस्फोट में लगभग 10,000 लोग गर्म राख और तेज गैसों की लहरों से मारे गए। इसके बाद आने वाले महीनों में भूख और बीमारियों के कारण लगभग 70,000 और लोगों की मौत हो गई। इस घटना की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे ज्वालामुखी विस्फोट मापने वाले पैमाने यानी वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स पर 8 में से 7 अंक मिले। यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटनाओं में से एक थी। आजकल हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग की बातें सुनते हैं और उसके असर भी देख रहे हैं, लेकिन 1816 में माउंट तंबोरा के कारण ठीक इसका उल्टा हुआ। पूरी दुनिया का औसत तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुनने में 3 डिग्री कम लग सकता है, लेकिन इस छोटे से बदलाव ने पूरी दुनिया की जिंदगी बदल दी। ज्वालामुखी की राख का विशाल बादल वायुमंडल की ऊपरी परत तक पहुंच गया। उसने सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक दिया, जिससे पूरी दुनिया ठंडी होने लगी। हवाओं का संतुलन बिगड़ गया, बारिश का तरीका बदल गया और उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने लगी। यूरोप, चीन और उत्तरी अमेरिका में पूरे साल तापमान सामान्य से बहुत कम रहा और कई जगहों पर पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गईं। स्विट्जरलैंड में तो गर्मियों के बीचों बीच बर्फ जम गई और एक विशाल बर्फ का बांध बन गया। चीन और भारत में मानसून का संतुलन बिगड़ गया, जिससे कई इलाकों में भयानक बाढ़ आ गई। अगर आपने आयरलैंड के आलू अकाल के बारे में सुना होगा, तो ज्यादातर लोग 1845 से 1849 वाले अकाल को जानते हैं, लेकिन कई पुराने दस्तावेज बताते हैं कि इससे पहले भी 18वीं और 19वीं सदी में आलू की भयानक कमी हुई थी। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह माउंट तंबोरा का विस्फोट था। आयरलैंड में लगातार 8 हफ्तों तक बारिश होती रही। खेतों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। भूखमरी फैल गई और फिर 1816 से 1819 के बीच टाइफस नाम की बीमारी की महामारी फैल गई। इस दौरान लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई। माउंट तंबोरा का असर सिर्फ अकाल तक सीमित नहीं रहा। इसने दुनिया को हैजा यानी कॉलरा की एक नई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक किस्म भी दी। बंगाल की खाड़ी में मौसम बदल गया, मिट्टी की रासायनिक बनावट बदल गई और इन्हीं बदलावों के कारण कॉलरा का एक नया रूप पैदा हुआ।
लोगों के शरीर इस नए कीटाणु से लड़ नहीं पाए। यह बीमारी तेजी से पूरे एशिया में फैल गई और सदी खत्म होने तक पूरी दुनिया इसके असर में आ गई। इस नई महामारी से कितने लोगों की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसने लाखों लोगों की जान ले ली। एक समय ऐसा था जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप का सबसे ताकतवर शासक माना जाता था। उसने लगभग पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव जमा लिया था, लेकिन जितनी तबाही नेपोलियन के युद्धों ने मचाई, उससे भी ज्यादा असर माउंट तंबोरा के विस्फोट ने डाला। पूरे यूरोप में राख, लगातार बारिश और कड़ाके की ठंड फैल गई। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। खाने का भंडार पहले से ही कम था और खेती पूरी तरह बिगड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि कई यूरोपीय देशों को भुखमरी से बचने के लिए अमेरिका से अनाज मंगवाना पड़ा। हालांकि इस विस्फोट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, लेकिन ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। भारत में हर साल आने वाला मानसून कमजोर पड़ गया। इसके कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हुईं, जिनमें बंगाल से शुरू हुई कॉलरा महामारी भी शामिल थी। माउंट तंबोरा से भारी मात्रा में सल्फेट गैसें भी निकली। इतिहासकार गिलन डीआरसी वुड के अनुसार इन गैसों ने वायुमंडल में लगभग 100 घन किलोमीटर मलबे का एक विशाल धूल का बादल बना दिया, जिसने कुछ ही हफ्तों में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। बाद में यह बादल धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ बढ़ा और लगभग 3 साल तक दुनिया के मौसम को पूरी तरह बिगाड़ता रहा। दिलचस्प बात यह है कि जहां पूरी दुनिया ठंडी हो रही थी, वहीं आर्कटिक में तापमान उतना नहीं गिरा, बल्कि मौसम में हुए बदलावों की वजह से गर्म हवाएं उत्तर की ओर चली गईं। इससे आर्कटिक की बर्फ पिघलने लगी और ऐसे रास्ते खुल गए जहां पहले कभी जहाज नहीं जा सके थे। यह देखकर ब्रिटिश नौसेना ने उत्तरी समुद्री रास्ता खोजने के लिए कई अभियान शुरू किए। उन्हें लगा कि अब वे उन बर्फीले इलाकों से निकल पाएंगे जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन जब 1818 में कैप्टन जॉन रॉस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, तब तक मौसम फिर बदल चुका था। बर्फ वापस जम गई थी और जो रास्ता खुला था वह गायब हो चुका था। इसके बावजूद अगले कई वर्षों तक ब्रिटेन और दूसरे देशों ने आर्कटिक की खोज जारी रखी। चीन के युन्नान प्रांत पर भी इस ज्वालामुखी का गहरा असर पड़ा। मौसम अचानक बहुत ठंडा और बरसाती हो गया। धान की खेती बर्बाद हो गई। मजबूर होकर किसानों ने चावल की जगह अफीम के पौधे उगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वह ऐसी फसल थी जो इन हालात में भी उग सकती थी। आगे चलकर यही अफीम चीन के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों की वजह बनी। इसी से अफीम व्यापार बढ़ा, बड़े विद्रोह हुए, हजारों लोगों की जान गई और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया का प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल इलाका भी इसी व्यापार का केंद्र बन गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन को शायद यह कभी पता नहीं चला कि उनकी फसलें माउंट तंबोरा की वजह से खराब हुई थीं, लेकिन उन्होंने भी इसके असर को पूरी तरह महसूस किया। 1816 तक वे राष्ट्रपति पद छोड़ चुके थे